जम्मू कश्मीर के कुलगाम में बैंक मैनेजर को भी आतंकियों ने बनाया निशाना। आतंकियों की ताबड़तोड़ फायरिंग में गई बैंक मैनेजर की जान। बैंक मैनेजर विजय कुमार को गोलियां मारने का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें देखा जा सकता है कि आतंकी बैंक के अंदर आया और फायरिंग करने के बाद भाग खड़ा हुआ। आतंकियों का शिकार हुए मृतक विजय कुमार राजस्थान के रहने वाले थे। आतंकियों ने बैंक में घुसकर मारी थी गोलियां। बैंक मैनेजर विजय कुमार को गोली लगने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इलाज के दौरान विजय कुमार की मौत हो गई। जम्मू कश्मीर में बढ़ते टारगेट किलिंग के मामले को लेकर कश्मीरी पंडितों का प्रदर्शन, सुरक्षा को लेकर उठाए सवाल। जम्मू कश्मीर के शोपिया में कार में धमाका हुआ है। धमाके में सुरक्षा बल के 3 जवान घायल हुए। टारगेट किलिंग पर बोले जम्मू कश्मीर बीजेपी अध्यक्ष रविंद्र रैना, पाकिस्तान परस्त आतंकी संगठनों में बौखलाहट बढ़ गई है। कश्मीर के अंदर बेगुनाह लोगों की निर्मम हत्याएं की पाकिस्तान और पाकिस्तानी आतंकवादियों ने कश्मीर घाटी के अंदर जघन्य अपराध और महापाप किए। रविंद्र रैना ने कहा कि घाटी में अमन छीनने की साजिश हो रही है, हिंदुओं को टारगेट बनाया जा रहा है। मशहूर गायक केके का शरीर पंच तत्व में विलीन हुआ, नम आंखों से दी गई केके को विदाई। और वहीं वर्सोवा के शमशान घाट पर हुआ अंतिम संस्कार। बॉलीवुड के कई दिग्गज अंतिम संस्कार में रहे मौजूद। बेटे ने दी पिता को मुखाग्नि। मशहूर सिंगर केके की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई है। विशेषज्ञों की टीम ने असामान्य मौत से इंकार किया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में फेफड़े और लिवर में परेशानी की बात सामने आई है। केके की मौत से पहले का वीडियो आया सामने। कॉन्सर्ट वाली जगह पर धुआं छोड़ा गया था। भीड़ हटाने के लिए धुआं छोड़ा गया था। वहीं कॉन्सर्ट के दौरान ही केके की तबीयत खराब हुई थी। अस्पताल ले जाने के बाद डॉक्टरों ने केके को मृत घोषित किया। केके ने 53 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया। गायक के निधन से पूरे बॉलीवुड में इस वक्त शोक की लहर है। केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार के बीच और ज्यादा तकरार बढ़ गई है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिल्ली सरकार और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर हमला बोला है। दिल्ली हाईकोर्ट के इस ऑर्डर पर केजरीवाल जी आपने अब तक क्यों चुप्पी साध रखी है? केजरीवाल जी आप बार बार आरोप मढ़ते हैं इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज पर। आम आदमी पार्टी ने भी केंद्र सरकार पर हमला बोला है। आप नेता आतिशी ने कहा कि केंद्र सरकार गड़े मुर्दे उखाड़ रही है। चाहे सीबीआई हो, चाहे दिल्ली पुलिस हो, चाहे एंटी करप्शन ब्रांच हो, चाहे ईडी हो, केंद्र सरकार ने हर संभव कोशिश करी है आम आदमी पार्टी पे ऐसे फर्जी केस बनाने की। वहीं आप नेता आतिशी ने मंत्री सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी पर केंद्र सरकार को घेरा है। कहा दिल्ली के अस्पतालों में सत्येंद्र जैन ने सुधार किया है। पहले सत्येंद्र जैन जी पर फर्जी केस होते हैं, अब मनीष सिसोदिया जी पर फर्जी केस का प्रयास होता है। कौन है ये सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया? क्यों पड़ी है केंद्र सरकार इनके पीछे? दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार पर हमला बोला। कहा सरकार अब सत्येंद्र जैन के बाद मनीष सिसोदिया की भी गिरफ्तारी करेगी। सूत्रों से सूचना मिली है कि अगले कुछ दिनों में केंद्र सरकार मनीष सिसोदिया को भी गिरफ्तार करने जा रही है। सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मनीष सिसोदिया शिक्षा में क्रांति लाए हैं और फर्जी मामले में फंसाने की तैयारी की जा रही है। पता चला है कि केंद्र सरकार ने सभी जांच एजेंसीज को मनीष सिसोदिया के खिलाफ कोई ना कोई फर्जी केस तैयार करने को कहा है। केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि हम सबको एक साथ गिरफ्तार करो, जनता के काम में रुकावट आ रही है। मेरी प्रधानमंत्री जी से हाथ जोड़ के विनती है, ये एक एक करके जेल में डालने की बजाय आप आम आदमी पार्टी के हम सभी मंत्रियों और सभी एमएलएज को एक साथ जेल में डाल दीजिए। आप एक एक मंत्री को गिरफ्तार करते हो,
इससे जनता के कामों में बाधा होती है। गुजरात के पाटीदार नेता हार्दिक पटेल हुए बीजेपी में शामिल। चुनावों से पहले कांग्रेस को लगा बड़ा झटका। बीजेपी में शामिल होने पर हार्दिक पटेल का ट्वीट लिखा, राष्ट्रहित जनहित की भावनाओं के साथ आज से नए अध्याय का प्रारंभ हो रहा है। छोटा सा सिपाही बनकर काम करूंगा। कांग्रेस विधायक सज्जन सिंह वर्मा का विवादित बयान आया सामने। कहा, नेहरू जिन्ना ने देश के 2 टुकड़े करके अक्लमंदी का काम किया। ये तो धन्यवाद है देश की, नेहरू और जिन्ना ने अकल से 2 टुकड़े किए देश के कि मुसलमान भाई यदि आपको पाकिस्तान जाना है आप मेहरबानी करके चले जाए, हिंदू भाई यदि आपको हिंदुस्तान में रहना तो आप हिंदुस्तान में रहना। पीएफआई पर अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई हुई है। पीएफआई के 23 बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए गए। ईडी ने पीएफआई के बैंक अकाउंट फ्रीज किए हैं। ईडी के पास पीएफआई के खिलाफ पुख्ता सबूत हैं। बैंक खातों में खाड़ी देशों से पैसे भेजे जाने के सबूत हैं। 23 बैंक अकाउंट में 59 लाख रुपए फ्रीज किए गए। सोनिया गांधी और राहुल गांधी को ईडी का समन। नेशनल हेराल्ड केस में ईडी ने सोनिया और राहुल गांधी को पूछताछ के लिए बुलाया। ईडी के समन पर राहुल गांधी ने जवाब देने के लिए वक्त मांगा है। विदेश दौरे का हवाला दिया। ईडी ने समन पूछताछ के लिए 2 जून और 8 जून को बुलाया है। सौरव गांगुली ने राजनीति में आने की अटकलों को खारिज कर दिया। रिपब्लिक भारत से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा, बीसीसीआई से इस्तीफा नहीं दिया है। ट्वीट कर नई पारी शुरू करने की बात कही थी। मूसेवाला हत्याकांड की जांच पर मानसा के एसएसपी का बयान सामने आया। अब तक 1 आरोपी गिरफ्तार। जेल में बंद 2 आरोपियों को वारंट पर कस्टडी में लिया गया। कैदियों के पास शूटर्स से जुड़ी अहम जानकारी मिली है। मूसेवाला मर्डर केस में एक और आरोपी गैंगस्टर मिंटू की गिरफ्तारी हुई है। अमृतसर जेल से प्रोडक्शन वारंट पर लाया गया था मिंटू। अब मर्डर की जांच करेगी 6 सदस्यीय एसआईटी टीम। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में बड़ा खुलासा हुआ है। 3 हमलावरों की पहचान हुई है। सूत्रों के हवाले से खबर मिली। मूसेवाला हत्या केस में पुलिस के मुताबिक वारदात में 6 से 7 लोग शामिल थे। गोल्डी बराड़ को भारत लाने की कोशिशें जारी है। रेड कॉर्नर नोटिस जारी करेगी पुलिस। सूत्रों के हवाले से खबर। मशहूर पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला के हत्या मामले में अब पुलिस मूसेवाला के दोस्त के बयानों के आधार पर ही आगे की कार्रवाई करेगी। अभी मूसेवाला के दोस्त अस्पताल में घायल हालत में भर्ती हैं। जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग पर गृह मंत्रालय ने 3 जून को आपात बैठक बुलाई है। एनएसए अजीत डोवल, एलजी मनोज सिन्हा सहित सेना के अफसर शामिल होंगे। कश्मीरी पंडितों की सुरक्षा पर मंथन किया जाएगा। जम्मू की महिला टीचर रजनी बाला की चिट्ठी भी सामने आई है। तबादले के लिए लिखी थी चिट्ठी। सुरक्षा को लेकर तबादला करने की अर्जी दी गई थी। जम्मू कश्मीर के सांबा में हिंदू टीचर रजनी बाला को दी गई अंतिम विदाई। आतंकियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। एटा में 2 समाजवादी पार्टी के नेता और अखिलेश यादव के करीबी रामेश्वर सिंह यादव और जुगेंद्र सिंह यादव पर प्रशासन ने गैंगस्टर एक्ट के तहत बड़ी कार्रवाई की है। प्रशासन ने दोनों नेताओं के खिलाफ वारंट जारी किया है। आगे बढ़ेंगे। एनटीपीसी की प्रशंसनीय पहल। जनता की सेवा में एनटीपीसी ने मोबाइल मेडिकल वैन जनता को समर्पित किया है। यूपी के हापुड़ में तेल व्यापारी के 2 मिलों सहित घर पर इनकम टैक्स का छापा। टैक्स चोरी के मामले में मारे गए छापे। यूपी के बहराइच में अलग अलग जगहों पर आबकारी विभाग ने मारा छापा। छापेमारी के दौरान बरामद हुई 165 लीटर अवैध कच्ची शराब। राजस्थान के बारां में 2 दुकानदारों पर कुछ हथियारबंद युवकों ने हमला कर दिया। हमले के बाद बढ़ा तनाव का माहौल। हिंदू संगठनों ने बारां बंद का ऐलान किया है।